बेटा सेटल क्यों नहीं हो जाते। कितनी अजीब बात है कि जिस इलाके ने इंसानों को सेटल होने का आइडिया दिया वहीं के मुद्दे अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मिडिल ईस्ट की, जिसके क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स तुम नहीं समझोगे जब तक शुरू से नहीं समझोगे। हाय, मैं हूँ कल्पना। ये है मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल। इन केस यू आर वॉचिंग मी ऑन इंस्टाग्राम चैनल कल्पना कीजिए। और आज मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ मिडिल ईस्ट को। कोशिश इसलिए क्योंकि कोई मोहल्ले का मसला तो है नहीं कि 5 मिनट में जाके पान की दुकान पे समझ लिया जाए। जस्ट अ डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ये मिडिल ईस्ट के बारे में है। द ऑफन मिसअंडरस्टूड चाइल्ड। क्लास में कुछ भी हो, इस बच्चे का नाम उछल ही आता है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट पड़ता कहाँ है? लेट मी चेक। मिडिल ईस्ट भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के सदर्न और ईस्टर्न किनारे पर बसे इलाके को कहते हैं। इसमें वो देश शामिल हैं जहाँ यूरोप, अफ्रीका, एशिया मिलते हैं। एक प्रचलित डेफिनेशन में कहूँ तो तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फ़लस्तीन का इलाका, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, लीबिया, सूडान और तुनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को को मिडिल ईस्ट रीजन में शामिल किया जाता है। मिडिल ईस्ट ये नाम जो आपको इस वीडियो में भी बार बार सुनाई देगा और वर्तमान मैप, ये दोनों ही हमारे पुराने दोस्त ब्रिटिश हुकूमत जैसे यूरोपियन साम्राज्यों की देन है, जिसमें मैं थोड़ी देर में आऊँगी। इस धागे को पकड़ के रखिए। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। एक्चुअली 7,000 साल पीछे, जब इंसान शिकार करता था और उसका एक जगह पैर नहीं टिकता था। फिर उसका पैर पड़ा उस इलाके पे जहाँ अब मॉडर्न इराक है और जिसे मेसोपोटामिया रीजन कहते हैं। यहाँ बहने वाली टिग्रिस या टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच का जो हिस्सा है वो बेहद उपजाऊ है, जहाँ पर इंसान का पैर पड़ा और उसे खेती का आइडिया आया और उसने शिकार छोड़ खेती शुरू कर दी और वहीं सेटल हो गया। इस तरह वहाँ बसी पहली सभ्यता, जिसे कहते हैं सुमेर सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और यहीं से इंसानों को ये आइडिया लगा कि भाई लाइफ में सेटल हो जाना मांगता। अम्मी जान कहती थी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अम्मी जान के समझाने के बहुत साल पहले, इनफैक्ट हज़ारों साल पहले, मिडिल ईस्ट ने हमें समझाया कि 3 धर्म होते हैं: ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म। तो गौर से सुनिएगा, 3500 साल पहले यहूदी धर्म की शुरुआत वहां से हुई बताई जाती है, जिसे फलस्तीन स्टेट और इजराइल का इलाका कहते हैं। लेकिन इन दोनों ही शब्दों का पुराना इतिहास है। इजराइल ये नाम पहले यहूदी अब्राहिम के पोते जेकब ने धारण किया था, जिसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियों को इजरायली कहा गया। और हजारों साल बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों का जब देश बना तो उसे इजराइल नाम दिया गया। यहूदियों का धार्मिक स्थल भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, जिसे यरूशलेम कहते हैं, जहां किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने पहला यहूदी मंदिर बनवाया अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल। वैसे इसी बाइबल के एक हिस्से में डेविड और गोलियत की कहानी है, जो शायद आपने सुनी होगी, जिसमें ताकतवर, ऊंची कदकाठी का क्रूर गोलियत, जिसे डेविड मार गिराता है। उस गोलियत को फिलिस्टाइन समुदाय का कहा जाता है, जो मूल रूप से कहां से थे इसे लेकर रिसर्च जारी है और इनका वर्तमान अरब फलस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है। यहूदी धर्म का ऑफशूट है ईसाई धर्म, जो ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ईसा मसीह जो खुद मूल रूप से यहूदी थे और यरूशलेम में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। यरूशलेम इस्लाम धर्म का भी तीसरा पवित्र स्थल है, जहाँ पैगंबर मोहम्मद मक्का से पहुंचे थे। 7वीं शताब्दी में मिडिल ईस्ट का वो इलाका जिसे अब सऊदी अरब कहते हैं, वहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर अरब, मुगल, ऑटोमन जैसे मुस्लिम साम्राज्यों की नींव बना। यहूदी और ईसाई धर्म से निकला इस्लाम, जिसके अनुयायी को मुस्लिम कहा गया। लेकिन हर मुस्लिम अरब से हो ये जरूरी नहीं, और हर मुस्लिम मुगल हो ये भी जरूरी नहीं। इस तरह पर्शियन, ग्रीक्स, रोमन्स, बाइजेंटाइन, अरब साम्राज्य का इस इलाके में दबदबा रहा और वो अपने साथ धर्म भी लाए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि धर्म और सत्ता में से कौन किसकी पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ा या बढ़ता है। फिर साल 1300 में मुस्लिम तुर्क ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा बढ़ा, जिसने यहाँ तब तक राज किया जब तक कि वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास यूरोपियन साम्राज्य ने उसे खदेड़ कर यहाँ से बाहर नहीं कर दिया। और इसी पर हम वापस आते हैं उस शब्द पर जिसका धागा आपने पकड़ रखा था, मिडिल ईस्ट, जो एक्चुअली ब्रिटेन की देन है, जो अपने भौगोलिक चश्मे से दुनिया को और एशिया को देखती थी। फार ईस्ट, नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इस इलाके को दरअसल वेस्ट एशिया कहना चाहिए, लेकिन फिर सुविधा भी कोई चीज़ होती है। खैर, ब्रिटेन और उसके साथी देशों ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट नाम दिया, बल्कि अभी जो आप वर्तमान बॉर्डर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, उसके लिए बहुत हद तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच के उस अग्रीमेंट को जिम्मेदार बताया जाता है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ था, जिसका नाम था साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट। साइक्स ब्रिटेन के और पिकॉट फ्रेंच डिप्लोमैट थे। इनके बीच सीक्रेट अग्रीमेंट के तहत, जो कि आगे चल के सीक्रेट नहीं रहा, ये तय हुआ कि मिडिल ईस्ट में डूबते ऑटोमन साम्राज्य का बचा कुचा हिस्सा लकीर खींचकर बांट लिया जाए।
लेबनान और सीरिया ए यानी फ्रांस के नियंत्रण में रहेंगे और इराक और फलस्तीन पर बी यानी ब्रिटेन का कंट्रोल रहेगा। ऑफ कोर्स सोच ये थी कि मिडिल ईस्ट वो बच्चा है जो अपना भला बुरा नहीं समझता, जिसमें धर्म, भाषा, नस्ल, मूल निवासी किसी मुद्दे पर वहां के सभी स्टेक होल्डर्स से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा गया। हालांकि इस एग्रीमेंट के बहुत सारे हिस्से पूरी तरह लागू नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान बॉर्डर्स इससे प्रेरित हैं, जो ताकतवर देशों के इस इलाके पर गहरे असर को दिखाते हैं और जिसमें मजबूत और ईमानदार लीडरशिप की कमी के चलते कॉन्फ्लिक्ट्स का काफी स्कोप छोड़ा। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना आसान नहीं है, जैसे इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अरब ने खुद को ठगा पाया जब ऑटोमन को गिराने में अरब लीडर शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश का साथ दिया इस वादे से कि उन्हें संपूर्ण आजादी मिलेगी। लेकिन आगे वो पाते हैं कि फलस्तीन में तो यहूदियों का देश बनाने पर ब्रिटेन ने सहमति दे दी, वो इलाका जहां 80% अरब मुस्लिम्स थे। इसके बाद अरब देशों और इजराइल के बीच 48-67 और कई प्रॉक्सी वॉर्स हुए, जिसमें फलस्तीनी जमीनों को लेकर जंग हुई और अरब पॉलिटिक्स का अहम मकसद बाहरी ताकतों और, जैसा कि आम थ्योरी है, उनके प्यादों को बाहर करना हो गया। धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बीच झूलते इस इलाके में नमक छिड़का एक कोल्ड वॉर ने, जो कि सुन्नी समर्थक सऊदी अरब और शिया समर्थक ईरान के बीच चलता है। इस सिचुएशन से निकले हथियारबंद मिलिटेंट ग्रुप्स जो अलग स्टेट्स की मांग करते दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन होते हैं जिसमें आम लोग सड़कों पर उतरकर डेमोक्रेटिक सुधारों की मांग करते हैं। और फिर तेल तो है ही जो इस इलाके की डगर को फिसलन भरा बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक के बीच बटे एनर्जी रिसोर्सेज जो अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को इस इलाके में टांग अड़ाने के लिए मजबूर कर देता है, जो कभी ईरान को, कभी इराक को और कभी सऊदी अरब के साथ दोस्ती करता है। तो ये थी मिडिल ईस्ट को लेकर मेरी समझ, जिसे आप प्लस माइनस कर सकते हैं कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने जैसे अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और कल्पना कीजिए, करते रहिए जिस तरह मैं कर रही हूँ कि इस वीडियो को 1 करोड़ व्यूज़ मिल जाएंगे।